साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 और एसटीईटी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट को हम लोग जानेंगे और बात करेंगे जो मेरे जानकारी में है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने लोगों से बातचीत किया है जो इससे रिलेटेड है, जो जानकार है उनसे जो बातचीत के आधार पे जो मेरे तरफ से बातें निकल कर के आई है, ये आप सभी के समक्ष मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको फिर से बता दूँ, आप ये ना बोलिएगा कि मैं जो बोल दिया हूँ वो एकदम मतलब कि क्या बोल सकता है उसको एकदम मतलब कि वो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब ये तो विभाग का बात है, विभाग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जो रवैया दिख रहा है, जो क्या बोलते हैं संभावनाएं दिख रही है, जो जो कंडीशन अभी क्रिएट हो रहा है, उसको देख करके जो विशेषज्ञों ने जो बताया है उसके आधार पे ये सारी चीज़ें मैं बता दूं, और उसको कैसे मैं बताऊंगा उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसी पॉइंट से बात करता हूं कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वह आपका आउट कब होगा, आखिर इसका रिजल्ट क्यों नहीं आउट हो रहा है। देखिए, मुझे जहाँ तक ये पता चला है कि सबसे पहले एसटीईटी का रिजल्ट जो आउट ना होने का कारण ये पता चला है कि एक तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका रिजल्ट आउट होना है, इसमें कुछ लोग का ये कहना था कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी पास भी नहीं हुए हैं, एसटीईटी का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं और वो टीआरई 3 भी भर दिए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे भी क्या होता है कि वो डीबी के समय में एसटीईटी का जो करेंट का सर्टिफिकेट होता है उस समय उसका लाभ वो वहाँ पे भी लेने लगते हैं, और हालांकि उस समय सीटें बर्बाद हो जाती है, लेकिन बाद में वो, जैसा कि आप सभी अभी देख ही रहे हैं कि कितनी छटनी हो रही है, ये कोई बेनिफिट होता नहीं है, वो निकल ही जाते हैं। ये रही एक बात। लेकिन एसटीईटी का एक फैक्ट ये जानिए कि एसटीईटी का रिजल्ट में कितना देरी है। अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि टीआरई 3 के जस्ट बाद, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। जैसा कि मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया है, एक देखिए कारण ये है, जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि आपकी टीआरई 3 में भी कुछ दिन पहले या और भी जो एग्ज़ाम थे उसमें ताती तत्वा को आपके एससी से हटा करके जो बीसी 1 में डाला गया, यानी कि ईबीसी में डाला गया है, उसको लेकर के उनको मौका दिया गया था। क्या मौका दिया गया था कि वो लोग अपना जो जाति प्रमाण पत्र होता है एनसीएल होता है, उसको वो लोग बना करके फिर से अपलोड करें, चूँकि उनकी जो आरक्षण थी वो रिवाइज की गई है। तो इसको लेकर के जैसे कि टीआरई 3 में भी मौका दिया गया था कि वो लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सुधार कर लें, कैटेगरी सुधार कर लें। हालांकि एसटीईटी में इस तरह का अभी तक, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसटीईटी में इसको लेकर के अभी कुछ नहीं किया गया है। तो पूरी की पूरी संभावना है कि एसटीईटी में भी ताती तत्वा जो है उनको भी मौका मिले फिर से कैटेगरी क्या बोलते हैं उसको सुधार करने का। तो एक कारण ये हो सकता है। तो मेरे अनुमान से मतलब कि लग रहा है कि एसटीईटी में अभी कम से कम, अगर टीआरई 3 का, जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट 15 तक आपका पीआरटी का, और मुझे ये भी सूचना मिला है कि 6 to 8 का भी उसी के लगभग में आ जाएगा, पीआरटी के आसपास ही हो सकता है, एक ही साथ जारी हो जाए या एक दिन आगे पीछे जारी हो जाए, लेकिन आपके 15-16 तक ये संभावनाएं दिख रही है। इसी नवंबर की बात मैं बोल रहा हूँ, 15-16 नवंबर तक। टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है, टीजीटी पीजीटी जो बीपीएससी टीआरई 3 का है, उसका जो रोस्टर अभी क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अफवाह ये भी फैला रहे हैं कि क्या वो रोस्टर के कारण सीट घट गया बढ़ गया। देखिए, जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाती है तब तक संभावना में बात करना ये व्यर्थ की बात हो जाएगा। तो एक बार विभाग अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस ये हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं एक अनुमान लगा करके, लेकिन पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जब तक आपके सामने, आपके समक्ष वो चीज़ें नहीं आ जाती है कि आखिर हुआ क्या है, उसके पहले कुछ बोलना ये सही नहीं होगा। तो जहाँ तक मुझे ये विश्वास है गवर्नमेंट पे और विभाग पे कि जो हमारे साथी हैं उनके साथ अच्छा होगा और सीटें अच्छी खासी आएंगी। जितना सीटें उससे घट करके तो नहीं आएंगी। तो जब तक रोस्टर सामने नहीं आ जाता है ना, तब तक ये चीज़ें बात करना अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो
तेज़ी दिख रही है, ये तो पेपर की बात है, लेकिन मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में आपका पीआरटी और 6 to 8 का 15-16 के आसपास रिजल्ट हो जाएगा और टीजीटी पीजीटी का इसी महीने के अंत तक हो जाएगा, यानी कि लास्ट के सप्ताह में हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, हालांकि ये कुछ मीडिया का भी कहना है, उसके आधार पे मैं भी बोल रहा हूँ। और जानकारी कुछ लोगों से मैंने ये भी पूछा तो उन लोगों का यही कहना था कि अंदर से तो यही खबर आ रही है, लेकिन अंदर से हमेशा खबर आती है और जाती है। जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाए तब तक उसको विश्वास करना भी हमारे तरफ से ये नहीं होगा। लेकिन आप मान करके चलिए कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में अंदर से जो खबर आ रही है तेज़ी है, तो इस हिसाब से 15 से लेकर के आपका 25 तक रिजल्ट का समय रहेगा, ठीक है। और रोस्टर को लेकर के कोई डिफरेंस ना हो जब तक सामने नहीं आ जाता है, कितना घटता है कितना बढ़ता है, आप अनुमान लगा करके खुद से डिफरेंस होने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कितना सीट आ रहा है कितना जा रहा है। ये चीज़ हो गया। रिजल्ट घोषित होने का जो दिन है वो लगभग जो आउट हुआ है वो प्रिंट मीडिया के आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि 15 के आसपास आपका पीआरटी और 6 to 8 का, और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि लास्ट सप्ताह तक नवंबर 2024 के आपका टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आउट हो सकता है। एक मुद्दा और मैं आपको बात कर दूं, डोमिसाइल लागू होने के कितने चांस हैं। तो डोमिसाइल पे भी लगातार आवाज़ उठ रहा है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी स्टेट का जो गवर्नमेंट वैकेंसी होता है वह पूरी तरह से चुनाव को समर्पित होता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि अगर बिहार का जो शिक्षक बहाली को अगर देखें तो जो टीआरई 1 से लेकर के 2-3 का जो दौर था वह पूरी तरह से लोकसभा का जो चुनाव था उसको समर्पित था, जिसको लेकर के वो कोई भी पार्टी हो किसी भी स्टेट का हो, केवल आपके बिहार सरकार का ही नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नीतीश जी का और ये तेजस्वी जी का ही बात नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो कोई भी पार्टी हो अपने चुनावी मुद्दे के लिए ज़रूर काम करती है। तो मेरा ये कहना है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 to 3 था ये पूरी तरह से चुनाव को समर्पित था। आप सभी ने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितनी फटाफट काम हो रही थी। उसका ये कारण था कि लोकसभा का जो चुनाव था वह आपके एकदम सामने था, तो उसको लेकर के उस ढंग से काम हो रहा था। हालांकि उसमें बहुत सारी जल्दीबाजी हो गई है, जिसका खामियाजा बहुत सारे अभ्यर्थियों को भुगतना भी पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ अच्छे कैंडिडेट भी सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं और कुछ फर्जी कैंडिडेट भी नौकरी लेकर के फिर आखिर धीरे धीरे जा ही रहे हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन डोमिसाइल का जो बात है, मुझे ये पूरी विश्वास है कि बिहार सरकार, मुझे 99% चांस है कि टीआरई 4 जो है उसमें कुछ ना कुछ इसको इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि जो टीआरई 4 है और टीआरई 5 जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं वह बिहार में विधानसभा चुनाव को समर्पित है। तो नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बिहारी वोटर है, जो आपके बिहार के वोटर हैं, वो उनको नुकसान करे, ठीक है। तो इसी आधार पे, और जैसा कि मुझे पता चला, मैं आपको पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसको लेकर के बहुत ही सीरियस हो चुके हैं वो। और खान सर जो पटना के प्रतिष्ठित टीचर हैं, उन्होंने इस मुद्दे पे भी बात किया था, तो पॉजिटिव उन्होंने भी बताया था कि इसको लेकर के बहुत सीरियस है, तो हो सकता है डोमिसाइल लागू होने के 99% चांस है। बाकी क्या होता है वो जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ें हो ऑफिशियली जब तक आपके सामने नहीं आ जाती है, जब तक आप देख नहीं लेते हैं, तब तक उसको अनुमान पे एक मान करके चला जा सकता है, लेकिन इसको लेकर के डिप्रेस नहीं होना है। तो साथियों, अब तक मेरे इस वीडियो में यही जानकारी मुझे पता चला था। बाकी जो आप कमेंट करेंगे या मुझे जो जानकारी प्राप्त होगा उस आधार पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इसी चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी वीडियो लगातार मिलते रहता है, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं। और प्लेलिस्ट बन चुका है म्यूजिक के विद्यार्थियों के लिए, आप वहाँ पे पुराने वीडियो को देख करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे वीडियो भी आपके सिलेबस ही हैं। तो नए पुराने वीडियो से कुछ नहीं होता, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं। और जैसा ही आपको ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन या उसके कुछ पुख्ता जानकारी प्राप्त होगा, उसको लेकर के तैयारी चल रही है, आपको तमाम प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और बहुत जल्दी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के भी रेगुलर मिलूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।